दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी ग्रेट वुमेन, एक ऐसी महिला के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। आज उनका जन्मदिन भी है। सावित्री बाई फुले जी एक ऐसी महिला, एक ऐसी आयरन लेडी बोल सकते हैं हम शिक्षा के क्षेत्र में, जिन्होंने महिला के शिक्षा के ऊपर में उन्होंने क्रांति ला दी। आज उनका जन्मदिन है, इसलिए उनकी बातों से मैं जो प्रभावित हो पाया हूँ और जो मैंने जो चीज़ समझ पाया है, आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा। दोस्तों, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, मुझसे थोड़ी बहुत कुछ अगर त्रुटि हो जाए बोलने पर, या फिर कुछ मेरे विचार कहीं ना कहीं अगर किसी को अच्छे ना लगे, तो प्लीज़ उसके लिए अभी से मैं दिल से सॉरी बोलना जरूर चाहूँगा। बट जो मैंने समझा, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं चीज़ों को लेकर, बट मैं कुछ बातें हैं इसको मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। जिन शब्दों ने, जिन वाक्यों ने मुझे प्रभावित किया, वो कुछ ऐसे हैं कि जब मैंने इनको पढ़ा, जब मैंने इनको सुना, मैंने इनको जाना, इनके लिखे गए वाक्यों से, या फिर इनके द्वारा जो भी इनके ऊपर में जो थीसिस लिखे गए हैं, इनके ऊपर में जो भी लिटरेचर लिखे गए हैं, उनसे प्रभावित होकर उनको पढ़ने के बाद मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने सबसे पहले ये जाना कि कहीं ना कहीं एक महिला को शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। आज अगर घर घर में महिलाएं अगर शिक्षित नहीं हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक पुरुष तबका ही अगर किसी चीज़ को लेकर अगर वो आगे बढ़े, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर गाड़ी के 4 पहिए हैं, अगर हम एक पहिए को अगर हम हटा दें या निकाल दें, तो क्या हमारी गाड़ी सही तरीके से चलेगी? तो आपका आंसर मैं जानता हूं बिल्कुल भी ये होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सिर्फ और सिर्फ समाज में एक पुरुष तबके को ही पढ़ा लिखा कर आप हम अपने समाज को एक नेक्स्ट लेवल पर एक कहीं ना कहीं ले जा पाएँ। तो ये हो ही नहीं सकता। इस चीज़ों को कहीं ना कहीं सावित्री बाई फुले जी ने बहुत अच्छे से अपने अंतर्मन से इन गहराइयों को समझा, जाना, तब जाके उन्होंने एक स्टैंड लिया। नहीं तो पहले के समय में एक ये होता था कि शिक्षा मतलब एक उच्च वर्ग के लोगों का था, एक ऊंची जात के वाले के लोगों के लिए सिर्फ शिक्षा हुआ करती थी। और ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक समाज में अराजकता फैलाना, कहीं ना कहीं समाज में लड़कियों को, महिलाओं को नीचे दर्जे, नीचे तबके में रखना, ये कहीं ना कहीं ये जायती हो रही थी। तो इन्होंने समझा। ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने इन चीज़ों को समझा, लेकिन उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। लेकिन जो सावित्री बाई फुले जी है, इन्होंने इन बातों को समझा, इन बातों को जाना, और ना केवल समझा और जाना, बल्कि इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग अपने कमिटमेंट के साथ चीज़ों को समझा, और उन्होंने शुरुआत की अपने आप से खुद को शिक्षित करने का। और इनके जो हस्बैंड, इनके जो पति हैं, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की कि सावित्री बाई फुले जी को, इनको कैसे करके इनको बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा प्रदान करना, और इनको इन्होंने ट्रेन किया, उनको इन्होंने पढ़ाया लिखाया। और फिर उसके बाद आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आज समाज में लड़कियों को एक बेहतरीन शिक्षा जो मिल रही है, आज कहीं ना कहीं आज सावित्री बाई फुले जी की ही वो देन है। तो मैं समझता हूँ कि आज हमको, जैसे कई लोग बोलते हैं, जैसे हमारा नवरात्र का फेस्टिवल आता है, और भी ऐसे कई सारी महिलाओं के ऊपर जो फेस्टिवल आते हैं, जैसे दुर्गा देवी हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी देवी देवता होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने समय की देवी देवताओं से क्या कोई कम है, ऐसी महिलाएं या फिर ऐसे महान पुरुष? तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जीते जागते मिसाल को आपको और हमको, जब इनकी जन्मदिन जब इनकी आए, है ना, तो हमको इनका जन्मदिन जोरों शोर से, इस तरीके से, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि हम कोई बहुत ज़्यादा कोई आतिशबाजी करें या कुछ और चीज़ करें, लेकिन हमको इनकी शिक्षाओं को अपने अंतर आत्मा तक के, अपने आप तक खुद पहुंचाना, खुद प्रभावित होना, और इनकी एक एक बातों को, एक एक चीज़ों को कहीं ना कहीं आज हमको जन जन तक के पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर आज हम इनकी बातों को अगर महिलाओं तक के अगर हम बहुत अच्छे तरीके से अगर हम ले जा पाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो अपने जीवन में अपने चीज़ों का सेक्रीफाइस किया, जो बलिदानी इन्होंने एक प्रकार से दिया, अपनी खुशियों का इन्होंने जो संघर्ष किया,
उनके संघर्ष को हम ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे। और मैं समझता हूँ जातिवाद सिर्फ और सिर्फ एक मानसिकता है। मानसिकता जहाँ पे चेंज होती है वहाँ पे जातिवाद खत्म हो जाता है। और जातिवाद और ये जितना भी छोटा बड़ा का जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं ये इसमें सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की, एक सही शिक्षा की कमी। और जब इंसान अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा तो जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद, शिक्षा हासिल करने के बाद जब इंसान अपनी बुलंदियों को छुएगा तो वहाँ पे अनटचेबिलिटी, ये जात पात सब ये छोटे वर्ग गरीब तबके के लोगों के लिए होता है। और जब इंसान पढ़ा लिखा होकर जब वो नेक्स्ट लेवल पर चले जाएगा, जैसे कि देखिए आप लोग अंबेडकर जी को देखिए, अंबेडकर जी ने इन्होंने भी अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं आज उन्होंने एक अपने लेवल पे स्टैंड लिया और वो एक नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाई लिखाई को लेकर गए। आज देखिए आज उनके पूरी लगभग भारत के साथ साथ आज लगभग बहुत सारे ऐसे देशों में उनको पूजा जाता है, उनका मान सम्मान किया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। तो चलिए आप और हम आज मिलकर आज सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन पर आज हम उनको एक बेहतरीन भेंट प्रदान करें और आज एक ऐसा कमिटमेंट ले कि आप और हम मिलकर एक ऐसा कमिटमेंट लेकर आज हम अपनी पढ़ाई लिखाई को एक बेहतरीन ढंग से आज हम करेंगे और अपने शिक्षा के स्तर को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज हमने ऐसा कुछ कमिटमेंट लेके अपने ऊपर काम करना चालू किया तो रियल मायने में, एक सही मायने में हम सावित्रीबाई फुले जी का आज हम जन्मदिन मना पाएंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। जय हिंद, जय भारत।